और कोई रास्ता नहीं। और इस शिक्षा के गलियारे से इस रास्ते को अगर आपको अच्छे तरीके से चलाना है तो आपको कहीं ना कहीं शिक्षकों का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे बहनों, आप तो सब पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा जो इस देश में विकसित देश है वहां की जो सरकार है शिक्षा के ऊपर जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। मैं गलत तो नहीं, लेकिन हमारे देश में शिक्षा बजट के ऊपर 3% से भी कम खर्च किया जा रहा। और जब पूरे विश्व के अंदर कोरोना का काल चला, हर देश ने अपने शिक्षा का बजट बढ़ाया, तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इन्होंने शिक्षा के बजट को घटा दिया, कम कर दिया। और ऐसा इन्होंने क्यों कर दिया? ये शिक्षा पे ध्यान क्यों नहीं देते? ये स्वास्थ्य पे ध्यान क्यों नहीं देते? ये पर्यावरण पे ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि इन्हें पता है कि इनको वोट शिक्षा के नाम पे नहीं मिलती, इनको वोट खराब होते हुए स्वास्थ्य के नाम पे नहीं मिलती। इनको वोट केवल और केवल अगर मिलती किसके नाम पे? राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, एक दूसरे को लड़ाने के नाम से। भाइयों बहनों, देखो आपकी सिचुएशन तो बहुत खराब है। और एक बहन से मेरा भी 10 दिन पहले एक बहन से मेरा संपर्क हुआ। बहन का नाम है, गर्व से कह रहा यास्मीन मैडम, और वो कौन से जिले से है कोई बताएगा? बलरामपुर से वो बहन है। आज के बाद वो बहन अभी आई नहीं, लेकिन रास्ते में आपके बीच में हो सके पहुंचेगी। मैं आज के बाद आपको अलग अलग टीवी चैनल पे आपकी बात रखता हुआ मिलूंगा। एक दिन मैं किसी टीवी चैनल के ऊपर बैठा था, यास्मीन बहन भी आपकी तरफ से उस चैनल के ऊपर थी, तब मुझे पता चला कि रे डॉक्टर कुलदीप मलिक, समस्या केवल प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की नहीं, उससे बड़ी समस्या अगर किसी की है तो वो आपके कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अंदर जो शिक्षिकाएं काम कर रही, उनकी भी बहुत बड़ी समस्या है। कर्मचारी, शिक्षक और कर्मचारी सबकी बात आ गई। भाई आप एक बात बताओ, इस देश के अंदर एक मजदूर भी, खासतौर से मीडिया के जितने लोग हैं ये कैमरे मुझे पता, क्योंकि मोदी की मीडिया तो यहाँ है नहीं, लेकिन हमारी मीडिया यहाँ पे है, मुझे पता ये आवाज मोदी जी तक भी जागी, योगी जी तक भी जागी। इस देश के अंदर एक मजदूर भी प्रतिदिन की दिहाड़ी कितना ले रहा भाई? 500 रुपए। एक महीने की कितनी होगी मोदी जी? 15,000। इनको कितना पैसा मिल रहा? कितना, एक बार फिर बताओ? 5,000। 24 घंटे काम करने के बाद आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी आपके प्रदेश के, आपके देश के शिक्षकों को 24 घंटे काम करने के बाद आप 5,000 रुपए प्रति महीना दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? ये नहीं बोल रहा, ये पूरे हिंदुस्तान से आई हुई शिक्षिका बहने बोल रही कि आप 5,000 रुपए महीना दे रहे हैं। इन्हें कोई छुट्टी नहीं देते, इनका शोषण कर रहे हैं आप, इनका शोषण कर रहे। इस शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बहनों, मैं आपको एक बात बता रहा, मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, मेरे ऊपर कोई डाला काम कर रहा, लेकिन आप मुझे ऐसी हिम्मत दे रहे, आप मुझे ऐसी ताकत दे रहे कि आज प्राइवेट क्षेत्र के अंदर कोई शिक्षक अपने लाला के सामने गर्दन उठा के नहीं बोल सकता है या ना? नहीं बोल सकता। लेकिन आपका ये भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक केवल जंतर मंतर साहब के बीच पे भी सोशल मीडिया और अलग अलग टीवी चैनल के माध्यम से आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहा। बस ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि मैं इस समय बहुत सारे लोगों को बोलना, मैं तो आज आपके बीच में आया और मैं बस आपसे एक निवेदन कर रहा। निवेदन कर सकूं जी सभी से? हाँ या ना? मैं एक निवेदन कर रहा, अगर आपको शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखने वाले हर एक इंसान की, हर एक भाई बहन की, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह कर्मचारी हो, वो कोई भी हो, अगर आपको शिक्षा क्षेत्र में से संबंध रखने वाले हर इंसान की हर एक समस्या का समाधान करना है तो आपको केवल और केवल क्या रहना? एकजुट रहना, संगठित रहना। इस सरकार ने सारे शिक्षकों को बांट दिया। मैं आपको एक
एक बात और बता रहा, भाई ज्यादा समय कौन ले रहा, बहन 2 मिनट और लूंगा। मैं आपको एक बात और बता रहा, देखो मेरे बिल्कुल ये समझो, मेरा दिल लो रहा ये बात बताते बताते। अभी 3 साल पहले इस सरकार की केवल और केवल एक ही मंशा है भाई, ध्यान से सुने सभी भाई बहन, इस सरकार की एक ही मंशा है कि इस देश के अंदर जितने भी शिक्षक हैं, वो सरकारी हो, वो प्राइवेट हो, वो कस्तूरबा गांधी की बहनें हो, उन सबको आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या कर दो, खत्म कर दो, कमजोर कर दो। मैं अभी जैन अंकल जी मेरे साथ में हम गाड़ी से आ रहे थे, आते आते हम यही डिस्कस कर रहे थे। क्यों भाई, इस देश के अंदर पहले नेता भी किससे आते थे, शिक्षा समाज से। आप याद करो, इस देश के अंदर ऐसा दौर भी आया जब देश के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी शिक्षक समाज से थे, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शिक्षक समाज से थे। अरे देश में सबसे बड़े दो होते, दोनों के दोनों कहां से, शिक्षक समाज से। आज कौन नेता रहा है, आज कैसा पिताजी उस फंक्शन में नहीं पहुंचते, फंक्शन शुरू नहीं होता था, गांव की पंचायतें पिताजी के बगैर शुरू नहीं होती थी, एक सम्मान की दृष्टि से शिक्षक को देखा जाता था। आज हम सामाजिक रूप से बिल्कुल खत्म होंगे और आर्थिक रूप से तो बहनों आपको बताने की जरूरत नहीं कि अगर आपको 10,000 से भी कम सैलरी शिक्षिकाओं बहनों को, और देखो मोदी जी जब से आए तब तक तो आपका मानदेय भी नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा। और एक बात और कह रहा, कुछ बहन इस मांग को लेकर आते हैं कि हमें हमारा मानदेय बढ़ा दो, नहीं, ये मांग नहीं, मांग क्या करो कि समान का